नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद हैं पानीपत में और पानीपत में दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जिस प्रकार आपने फिल्म में देखी होगी जय वीरू की जोड़ी, उसी प्रकार एक दो भाइयों की जोड़ी है जिन्हें आज के दिन जान पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चेहरा देखेंगे तो पहचान जाएंगे, क्योंकि एक समाज को जोड़ने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा बेड़ा अपने कंधों पर उठाकर चले हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में 19 मार्च को पंचकुला में एक जाट अधिवेशन होना है अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट की तरफ से। उसको लेकर लगातार हर जिले में, हर ब्लॉक पर, हर कस्बे में पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं और उनको आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रामोतार पलसानिया और पीएस कलवानिया। खास बातचीत करेंगे जाट संसद को लेके, क्या कुछ उद्देश्य लेके चल रहे हैं। सबसे पहले रामोतार पलसानिया हमारे साथ मौजूद है, आपका स्वागत हरियाणा। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपसे ही बातचीत करेंगे 19 मार्च की जो जाट संसद है, क्या कुछ उद्देश्य लेके सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे चल रहे हैं आप। देखिए 19 मार्च 2023 को पूरी दुनिया के जाट समाज के लोग, जो कला, सभ्यता, संस्कृति को जीने वाले लोग हैं, हमारे समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने वाले जो पूरी दुनिया में नेतृत्व कर रहे हैं, उन सारे लोगों को हमने आमंत्रित कर रखा है। लगातार 4-5 महीनों से हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल, इन सारे प्रदेशों के अंदर हमारी लगातार संवाद बैठकें हो गई और संवाद बैठकों के बाद अब तैयारियां अंतिम पड़ाव की तरफ जारी है और पूरी दुनिया के जाटों में उत्साह है 19 मार्च के कार्यक्रम को लेकर के। कि जब हमारे, आपने जयपुर में देखा, विज्ञान भवन में देखा, बेंगलुरु में देखा कि एक ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण है समाज की सभ्यता को जीने के लिए, हमारे युवाओं के भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने के लिए एक ऐसा नायाब गुलदस्ते का निर्माण किया गया है जो पूरे देश और दुनिया में जाट समाज की चमक और धमक को नया बनाने का काम कर रहा है, समाज की सभ्यता संस्कृति में चार चांद लगाने का प्रयास कर रहा है। उन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे गौरवशाली अतीत को याद करने के लिए हम सामाजिक रूप से जाट किस प्रकार से मजबूत हो और राजनीतिक रूप से जाट समाज के हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं विभिन्न पार्टियों, उनको हम किस रूप में मजबूती प्रदान करें, इन सारी इशूज़ को लेकर के लगातार इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट 5-7 सालों से लगातार सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए एक ज़बरदस्त काम कर रही है। आपने कहा जिस प्रकार भी लोगों में जोश है, आप अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पहुंचे हैं, हर छोटी से बड़ी जगह पे। तो इस बार का जो आपका जाट अधिवेशन है, जाट समाज का जो जाट संसद आपकी लगने वाली है पंचकुला में, उसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या सबसे बेस्ट होने वाली है, पहले से भी बेस्ट? देखिए इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट 13 मई 2018 को महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री का विमोचन विज्ञान भवन में किया, वो भी ऐतिहासिक कार्यक्रम था। उसके बाद में 1 मार्च 2020 को दुनिया के वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी के रूप में दुनिया के 62 देशों के लोगों ने उस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई, उस रूप में वो बहुत ऐतिहासिक था। और फिर 12 जून 2022 को राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर के अंदर जो 62 देशों का कारवां विज्ञान भवन से निकला था, वो जयपुर पहुंचते पहुंचते दुनिया के 130 देशों में पहुंच चुका। और उसके बाद में आपने 18 सितंबर 2022 को, जहां पर लोग कहते हैं कि बेंगलुरु और साउथ इंडिया के अंदर तो जाटो कहाँ से आएंगे, लेकिन वहाँ पर हमने लगातार सारे लोगों ने हमने मेहनत करी। 3-4 महीने तक हम साउथ इंडिया के गाँव गली चौराहों में घूमे और उसके बाद में कैसे नायाब गुलदस्ते का निर्माण जो 18 सितंबर को इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान के अंदर हमने इस तरीके की ग्रीनरी पैदा कर दी, ऐसी ऐतिहासिक जलजला पैदा कर दिया कि पूरी दुनिया को पता चला कि साउथ इंडिया में भी जाट समाज के लोग रहते हैं जो सभ्यता संस्कृति को जीते हैं। उसी सिलसिले को फिर से हमने आगे बढ़ाया। हमने इस बार 19 मार्च 2023 को पंचकुला चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का आयोजन किया था और हमने एक उम्मीद रखी थी, एक विश्वास के रूप में ये कार्यक्रम करने जा रहे थे कि हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टरों से इस बार ये इंडिया लेवल का ही हम कार्यक्रम रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम का प्रचार प्रसार हुआ, लोग जो 7 समंदर पार हमारी कौम के जो लोग रहते हैं उनको पता चलने लगा, तो उन लोगों ने हमारे पास फ़ोन और मैसेज आने लगे कि पलसानिया जी, आप चाहे जिले का कार्यक्रम को, चाहे प्रदेश का करो, चाहे नेशनल कार्यक्रम हो, हम तो आपके हर कार्यक्रम में आएंगे, क्योंकि हमें और हमारे युवाओं को हमारी संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलता है, हमें इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो इन सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए हमने फिर से राष्ट्रीयता, लेकिन फिर से इंटरनेशनल होने का कगार पे पहुंच चुका है। पूरी दुनिया के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी से वो लोग पहुंच चुके हैं। लगातार उनके आने का सिलसिला जारी है और पूरी दुनिया के लोग 19 मार्च को फिर से पहुंचेंगे। पीएस कलवानिया जी मौजूद, इनसे बातचीत करेंगे। तो जिस प्रकार आपने पहले, आपका उद्देश्य रहा कि आपने कहा, कई बार हमने सुना है आपके वक्तव्य में, जाट समाज जो है वो पिछड़ चुका है राजनीति में, तो उस चीज़ को किस प्रकार देख रहे हैं आप? क्या जागरूकता आ रही है आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं उससे? देखिए, जब से हमने शुरू किया, समझना शुरू किया, तभी से एक टैगलाइन सुनता है कि जाट कभी एकजुट नहीं हो सकते, संगठित नहीं हो सकते, ये एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग हैं।
तो जब इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का गठन किया तब से हमने ये प्रयास शुरू किया कि एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करनी चाहिए। हमें अपने भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए, साथ देते हुए उनका हाथ खींचने का काम करना चाहिए। और उसकी शुरुआत समाज ने बहुत अच्छी तरीके से की। आपने प्रत्येक कार्यक्रम को देखा, बढ़ चढ़ के समाज के लोगों ने भाग लिया, हर कार्यक्रम को सफल बनाया। वो टैगलाइन अब राजनीति में भी शुरू करनी चाहिए। हम नेताओं से भी निवेदन करते हैं कि एक दूसरे को गिराने की बजाय एक दूसरे के सहयोगी बन के आगे बढ़ने का काम करो, क्योंकि जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है राजनीति की। और एक कहावत है कि अगर किसी कौम को अगर ख़त्म करना हो तो उसके इतिहास को ख़त्म कर दो और उसकी वर्तमान जो राजनीतिक ताकत है उसको कमज़ोर कर दो, कौम अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो आज हमारा समाज राजनीतिक रूप से और सामाजिक नेतृत्व के रूप में एक वेंटिलेटर पर सांसें गिन रहा है। हमारे समाज का नेतृत्व, आज देश की कैबिनेट में एक भी व्यक्ति नहीं है। इस देश को बनाने में सबसे ज़्यादा अगर किसी कौम का योगदान है, जाट कौम का योगदान है। देश की रक्षा के अंदर सबसे ज़्यादा किसी कौम ने बलिदान दिया है, इस जाट कौम के लोगों ने दिया है। और देश को अन्न उपजाने का काम हो, चाहे हर फील्ड के अंदर हमारे समाज के लोग रहे। इसी उद्देश्य को लेकर हमने इंटरनेशनल लेवल पर कार्यक्रम रखा था। तो यही थीम थी कि गांव गली चौराहे में भी मैसेज जाएगा कि पूरी दुनिया का जाट एकजुट हो गया है, तो हमें भी होना चाहिए। लगातार समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए आप देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग कोने में पहुंचे हैं। उसके बाद हरियाणा में आपका पहला कार्यक्रम इस प्रकार समाज का जो कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम है ताकि लोगों को जागरूक कर सकें। हरियाणा के कोने कोने में आप पहुंचे, हर व्यक्ति को आपने निमंत्रण दिया वहाँ पंचकुला पहुँचने के लिए, कार्यक्रम पहुँचने के लिए। तो कितना जोश आपको देखने को मिला लोगों में? देखिए, हरियाणा के अंदर भारी जोश है, उत्साह है, उमंग है और लोगों के अंदर एकजुटता के लिए कुछ कर गुजरने की जज्बा है, हिम्मत है, हौसला है और जुनून भी उनके अंदर है। तो मैं तो यही निवेदन करता हूं कि उस दिन इस बार हरियाणा की भूमिका मेहमान की भूमिका नहीं है, इस बार मेजबान आयोजक की भूमिका के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोग हैं। जो भी बाहर से जो लोग आए उनका इस तरीके से मान सम्मान होना चाहिए जिस तरीके से हरियाणवी संस्कृति देश और दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। और जिस तरीके से हम भी हर जिला हेडक्वार्टर, ब्लॉक, हल्का स्तर पर गए, हमारा भी उतना ही मान सम्मान किया जितना होना चाहिए। तो उससे कई ज़्यादा लोगों ने हमारा मान सम्मान किया। तो मैं तो उनको यही विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास और भरोसा और जो मान सम्मान दिया, जिंदगी की अंतिम सांस तक कलवानी और पलसानियाँ, उसके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। और यह कार्यक्रम केवल कलवानियाँ पलसानियाँ का नहीं है, ये कार्यक्रम जाट समाज का कार्यक्रम है। और जाट समाज का कार्यक्रम तभी सफल होता है जब उसमें भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति कार्यकर्ता बने, प्रत्येक व्यक्ति आयोजक बने, आयोजक और संयोजक बने। क्या आपको मन में विचार आया, क्या आपको लगा कि हमें अब इस चीज़ से, हर चीज़ से दूर होके समाज को जोड़ने का जो बेड़ा है अपने कंधों पर लेना चाहिए, समाज को जोड़ने का, आपस में सभी लोगों को, भाईचारे को कनेक्ट करने का जो है बेड़ा उठाना चाहिए? क्योंकि जैसे हर प्रकार आज के समय में जो सोच होती है लोगों की, एक सीमित सोच हो गई है, अभी हमें अपना देखना, अपने परिवार का देखना है, या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं उसको देखना है। तो आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं, हमें इस चीज़ से हटके बल्कि समाज को जोड़ना है? देखिए, हम जब हायर एजुकेशन के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में जब गए, हमारे दिल में भी सपना था कि अब हम IAS IPS बनेंगे, हायर एजुकेशन लेंगे, पूरी देश और दुनिया में हम भी हमारा बिजनेस स्थापित करेंगे और ऐसा समाज 36 कौम का नेतृत्व करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने कौम की पीड़ाओं को देखा, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा, मैं जर्नलिज्म से मास कम्युनिकेशन किया, मैं जर्नलिज्म से PhD कर रहा हूँ, मैंने LLB किया, मैंने हिस्ट्री से मास्टर की, पॉलिटिकल साइंस से मैंने मास्टर की। इन तमाम एजुकेशन के बाद में उस निष्कर्ष पे पहुँचे कि सबसे पहली ज़रूरत है जाट समाज को अपने हिस्ट्री को याद करने की ज़रूरत है। और इतिहास हमें ताकत देता है, इतिहास जुनून देता है, इतिहास हमें सम्मान दिलवाता है। और जिन राजनीतिक परिस्थितियों की बात करते, मेरी कौम ने तो काबुल से लेकर कांधार तक राज किया है, महाराजा रणजीत सिंह का राज कांधार काबुल तक रहा है। तो तमाम प्रदेशों में, तमाम देशों में मेरी कौम का जय जयकार हो, फिर से उसके नेतृत्व को स्वीकार किया जाए। और हमने उस ताकत को देख करके इस मिशन की 2010 में शुरुआत करी। स्टूडेंट यूनियन में जब हम काम करते, उन सोच को लेकर के, विजन को लेकर कौम को उस रूप में ले जा करके खड़ा कर दे जिस रूप में वो सक्षम जाट समाज हो, एजुकेटेड जाट समाज हो, हमारे समाज में सभ्यता संस्कृति हो, हमारे समाज में हर रूप से डेवलपमेंट हो, जिस डेवलपमेंट की सर छोटू राम ने, चौधरी चरण सिंह ने कल्पना करी थी। हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके पचिनों पे चलते हुए उस कौम को एक कुछ दिशा देने का प्रयास करें, कौम को नायाब बनाने का प्रयास करें। पलसानिया जी बने रहिए, कुछ सवाल रहेंगे। उससे पहले डॉक्टर नवीन नयन बालसी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी सवाल है। धन्यवाद जी, आपने अपना मौका दिया। तो सबसे पहले तो आप भी प्रतिनिधि हैं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के और आप भी लगातार पूरे हरियाणा के कोने कोने में पहुंच रहे हैं, तो यही जानना चाहेंगे कैसा क्या कुछ आपको जोश लग रहा है और जनता को क्या कहना चाहेंगे?
मैं बता देना चाहता हूँ, जब हमने इस प्रोग्राम का निश्चय लिया, अब की बार अभी हरियाणा में प्रोग्राम होगा, इसका नाम रखा राष्ट्रीय जाट अधिवेशन। उससे पहले हमने यहाँ पानीपत में सबसे पहले स्टेट की मीटिंग का आयोजन किया। उस मीटिंग में हमने रूपरेखा तय की थी, हम हरियाणा के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर हल्का स्तर पर जा करके निमंत्रण देने का समारोह करेंगे और उसमें सभी को निमंत्रण देने का काम करेंगे। जैसा कि उसी की रूपरेखा के अनुसार हम पूरे हरियाणा प्रांत में जिला हेडक्वार्टर पर निमंत्रण भी दिए और हल्का स्तर पर भी दिए, और लोगों को इतना जोश और जुनून देखकर हमें ये लगा, और जो हमारे साथी इसके हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत में जहाँ भी जाट समाज के लोग रहते हैं, सभी ने हमारे को इतना आश्वस्त किया इस प्रोग्राम में आने के लिए। तो उनको हमारा भी बहुत गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए, जाटों का जो हमारे महापुरुषों का रहा, तो उसके साथ साथ हमारे को ये महसूस हुआ जैसे जो हमारे साथी कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, उन्होंने भी अपनी यहाँ प्रोग्राम में आने के लिए हमारे को बताया और अपनी टिकटें कन्फर्म करके हमारे को मैसेज किया, भाई अब की बार जो ये प्रोग्राम राष्ट्रीय जाट अधिवेशन ना रह करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये प्रोग्राम होने जा रहा है। अब की बार हरियाणा इसमें मेजबान की भूमिका में रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम पहले हुए, जयपुर हुए, बेंगलोर हुए, विज्ञान भवन है, उस सभी में हरियाणा ने मेहमान की भूमिका निभाई। परंतु अब की बार जो प्रोग्राम यह होगा उसमें हरियाणा मेजबान के रूप में सबकी खाने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, जो हमारे साथी दूर दराज से यहाँ पर आएंगे उनके रहने की व्यवस्था हमने हर तरीके से और वॉलंटियर के तौर पर किसी भी साथी के कोई भी प्रकार की समस्या यहाँ आने नहीं देंगे। और आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अब की बार जो ये प्रोग्राम होगा वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करेगा। गैर राजनीतिक ये प्रोग्राम रहेगा। जाट समाज के गौरवशाली इतिहास पर चिंतन और मनन किया जाएगा। जो जाट समाज के लोग हैं उनको मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, आप जाट समाज के साथी जहाँ भी रहते हैं पूरे भारत में और भारत के बाहर भी, आप सभी इस प्रोग्राम में आने का काम करें और हरियाणा की मेजबानी का एक बार जो मौका हमारे को मिला है, हम उसमें सेवा को बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए और अच्छा प्रोग्राम करके दिखाएंगे और आप समाज को संगठित होने के लिए इस प्रोग्राम में आए। प्रेम सिंह जी आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आपका भी स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24। ये आपका यहाँ पर पहुँचने पर हरियाणा न्यूज़ का हमें बड़ा खुशी का माहौल देखने को मिला है। आप आए, पहले तो आपका स्वागत है। मेरे को तो परमात्मा के दया से सबसे पहले मेरे को राजस्थान की धरती पर जयपुर में जो भाइयों ने प्रोग्राम किया था, रामतार पलसानिया, PS कलसानिया ने, मैंने वहाँ देखा, मैं इनसे बड़ा प्रभावित होया। काफी लंबे समय से जुड़े हुए आप इनसे। हाँ, मैं भी काफ़ी लंबे समय से मौका इनके पहले सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, अखबार में प्रचार के थ्रू देखता रहा। फिर मेरे को वहाँ जाने का मौका दिया परमात्मा ने, वहाँ देखा बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, मैं इनसे प्रभावित होया। अपने समाज के बारे में को बहुत काफ़ी बातें सीखने का मौका मिला। तो मैंने इनसे सीख ये अपने अनुभव के अनुसार बताया। जो ये इतना भाई रामतार और पलसानिया इतना घर बार त्याग का अपना इतनी बड़ी PhD डिग्री करके एक समाज के जोड़ने की जो मुहिम छेड़ रखे, जो बीड़ा उठा रखा है, साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर लगातार चल रहे हैं, हर कोने तक पहुंचे हैं आप, हर गांव तक पहुंचे हैं। तो बातचीत करेंगे क्योंकि जो अधिवेशन होने वाला है उसको लेके, बिल्कुल 19 मार्च 2023 को जो पंचकुला में अधिवेशन होने वाला है उसको लेके बातचीत करेंगे। तो किस प्रकार का जो है जोश आप देख रहे हैं, क्योंकि आप हर व्यक्तिगत भी जानते हैं और हर व्यक्तिगत तक पहुंचे भी हैं। देखो जी, 19 मार्च 2023 को जो हरियाणा में भगवान की दया से मौका मिला है ये पूरे जाट समाज को इकट्ठा करने का, महाराज जहाँ तक पूरे हरियाणा के हर एक गाँव से, हर एक मतलब ब्लॉक से, हर एक तहसील से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, पूरे हरियाणा न कि बल्कि पूरा अपना बाकी जितनी स्टेट है इंडिया की, हम सबको नमस्कार करते हैं, सबको आवेदन करते हैं, उनको सभी प्रार्थना करते हैं, सब भाइयों यहाँ हरियाणा में आओ, आपका स्वागत है। हरियाणा को लेकर पूरे अपने देश को चमकाए और अपने आगे समाज को इकट्ठा करने का इन भाइयों ने जो बीड़ा था इसका सहयोग दे, इससे कुछ सीखो। बेनीवाल साहब आपसे बातचीत करें। गुजरात में आपका अच्छा खासा बिजनेस है, तो बिजनेस को छोड़ के यहाँ आप लगातार समाज के कार्यक्रम को लेके, समाज को जोड़ने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आपको, आपके मन को क्या ऐसा लगा कि आपने अपना वहाँ काम धंधा छोड़ के लगातार काफ़ी समय से यहाँ लगे हुए? धन्यवाद प्रिंस लांबा जी। आदमी के जीवन के दो पहलू होते हैं, एक उसका प्रोफेशनल कैरियर है, एक उसकी पारिवारिक सामाजिक लाइफ है। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ से या आपकी व्यावसायिक लाइफ से आप संतुष्ट नहीं हो सकते। आपकी सामाजिक और पारिवारिक लाइफ होती है, उसके लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो व्यवसाय चल रहा है, अच्छी बात है, पर साथ के साथ हमारे समाज के अंदर जो सुधार होने चाहिए उसके लेके भी हम लोग चिंतित हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी विचारधारा है जो समाज के अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करना और समाज के अंदर जो अच्छाइयाँ होनी चाहिए उनको बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
चाहे वो गौरवशाली इतिहास है या कला संस्कृति है, इसको बढ़ावा देना है, या फिर कहीं न कहीं जो हमारे लोग भटक गए हैं राजनीति से प्रेरित होके या किसी षड्यंत्र का शिकार होके या फिर किसी बहकावे में आके जो कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे कि दूसरे लोगों के मन को ठेस पहुंचती है, उसके खुद के लोगों को भी पहुंचती है और दूसरी बिरादरी को भी ठेस पहुंचती है। तो ऐसे काम ना करके और जाट समाज में सुधार करके जाट समाज को एक बड़े भाई की भूमिका में पेश करने की हमारी जो है कोशिश है। ये हरियाणा में खापों की एक अहम भूमिका होती है, जैसे सांगवान खाप है, फोगाट खाप है, इसी प्रकार अलग अलग खापे हैं और हर क्षेत्र में खापों का अच्छा खासा अपनी पकड़ है। तो उसको लेके बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले पलसानिया जी आपसे बातचीत करें, खापों को कितना क्या कुछ सहयोग आपको मिल रहा है, क्योंकि हर जगह पहुंचे आप, अलग अलग खापे हैं। देखिए, आज से नहीं, सदियों से खापों ने हमारी कौम का नेतृत्व किया है और जितने भी खाप चौधरी प्रधान हैं उनका हमेशा से हमें पूरा लाड प्यार और स्नेह रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि बालियान खाप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी नरेश बालियान जी, जो भारतीय किसान यूनियन के टिकेत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी हम मिले, उनको भी हमने निमंत्रण दिया। पिछले दिनों आपने देखा चरखी दादरी में जो सांगवान खाप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोमवीर सांगवान जी, दलाल खाप के या देशवाल खाप के, दहिया खाप के, मलिक खाप के दादा बलजीत सिंह मलिक, तमाम जितने भी मेरी खाप चौधरी हैं उनके चरणों में नमन और वंदन है कि उन्होंने हमारी कौम की इस रीति और नीति को जीवंत कर रखा है। और आज भी इस आधुनिक युग में भी हमारी कौम के अंदर खापों का बड़ा महत्व है। जो लोग बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, खापों पर अनगढ़ बातें करते हैं, उनको तो हम क्या कहते हैं कि आप जाकर के उनके पास बैठिए, उनकी संस्कृति को देख के उनके कानून और उनकी रीति नीति को समझने का प्रयास करो, तब आपको नाज नहीं घमंड होगा हमारी खापों के ऊपर कि इस आधुनिक युग में भी सदियों से जो चली आ रही परंपरा उसको जाट समाज की खापों ने, खाप चौधरियों ने, खाप प्रधानों ने उसको जीवंत बना रखा है। और हमने भी प्रयास किया है कि बिना समाज के मुखिया के हम कितने ही बड़े बड़े आयोजन कर लें, कितने समारोह कर लें, बिना मुखिया के परिवार में बड़ी ड्यूटी होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से परिवार को संजो करके आगे ले जा करके खड़ा करता है। रामोतार जी, एक सवाल और रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार अक्सर देखा जाता है, कभी आप फिल्मी अभिनेताओं के साथ दिखाई देते हैं, बड़े बड़े जो स्टार हैं, इसके अलावा कभी बड़े बड़े राजनेता हैं उनके साथ दिखाई देते हैं। हाल ही में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी दिखाई दिए। उससे पहले आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बड़े नेताओं के साथ, राजनेताओं के साथ, पॉलिटिशियन के साथ दिखाई देते हैं। तो ये दौड़ कहाँ जाके रुकने वाली है? देखिए, जिंदगी निरंतर प्रयास का नाम है और ज़िंदगी में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और प्रयास सकारात्मक रूप में करना चाहिए, पॉजिटिविटी को लेकर के करना चाहिए। और हम लगातार करते रहते हैं। वो लोग हमें आमंत्रित करते हैं जो पिछले 10-12 साल से हमने जो सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने का काम किया, 36 कोमर बरादरियों का फिर से विश्वास जीतने का, जाट समाज में एक मादा पैदा करने का काम किया, उसी चीज़ को लेकर के वो लोगों ने हमें आमंत्रित किया। पिछले साउथ अफ्रीका में जब हम गए, वह पूरे ईस्टर्न अफ्रीका में, जो वहाँ तमाम जो हिंदुस्तान की जो नेतृत्व करते हैं, हिंदुस्तान की सामाजिक चीज़ों का, उन लोगों ने हमें बुलाया था। उनके निमंत्रण को हमने स्वीकार किया और वहाँ गए, हमारी कौम की सभ्यता संस्कृति के बारे में बताया। और देश के प्रधानमंत्री ने हमारे पिछले 10-12 साल के काम को अप्रिशिएट किया, बुला करके उन्हें आशीर्वाद दिया, सम्मान दिया। और हम तो खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री को इस बीच चीज़ के बारे में पता है कि पलसानिया और कलवानिया हिंदुस्तान में कुछ काम कर रहे हैं। उनसे मांग करिए कि जो नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो नई संसद भवन बन रहा है, उसमें किसी भी राजा महाराजा की मूर्ति लगे तो सबसे पहले मूर्ति महाराजा सूरजमल की लगना चाहिए। किसी भी किसान नेता की मूर्ति लगे तो दीनबंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम की लगनी चाहिए। इसी तमाम इश्यूज को लेकर के उनसे चर्चा करी थी। उनका निमंत्रण हमारे पास आया था, उन्हें स्वीकार करके और हमने हमारी बात जा करके रखी है। पीएस कलोने जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा। अक्सर सुनने को मिल जाता है, कई लोगों का एक सवाल है जो कहते हैं, आप अगर उनसे बातचीत करें तो ज़रूर पूछें, जो दोनों ब्रदर्स लगे हुए हैं लगातार, कहते हैं कि ये समाज को लेके नहीं बल्कि आप राजनीति की इच्छा चाह रखते हैं, तो अपना भविष्य बनाने के लिए आप इस काम में जुटे हुए हैं लगातार। देखिए, भविष्य तो बना हुआ ही है, भविष्य में तो कोई कमी है नहीं। रही बात राजनीति की, तो राजनीति तो समाज के अंदर हम हैं, तो आज हमारा मान सम्मान देश और दुनिया में, चाहे प्रधानमंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, राज्यपाल से लेके, सब हमारा मान सम्मान करते हैं। तो ताकत उस वोट की राजनीति की बजाय समाज की ताकत को एकजुट करने में। और अगर राजनीति करनी होती, एमएलए और एमपी बनना होता, तो हरियाणा, बेंगलोर, दिल्ली, वहाँ हमारे को वोट की ज़रूरत नहीं होती। हम हमारे लोकल क्षेत्र है,
जहाँ के हम वोटर है, जहाँ हमारा गांव है, घर है, परिवार है, वहाँ के गांव गली में घूम के करते। और जितना भाईचारा पूरी दुनिया के जाटों को हम दोनों जोड़ सकते हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों को क्यों नहीं जोड़ सकते, वो भी हमारे साथ है। तो वहाँ करते वो चीज़, हर व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना आसान होता है, कोई भी काम करता है तो उसके ऊपर सवाल खड़े करना आसान होता है, जबकि उद्देश्यों के लिए साथ चलना मुश्किल होता है। हर व्यक्ति सलाह देने की कोशिश करता है, सहयोग देने की कैपेसिटी कम रखता है। तो मेरा यही निवेदन है कि यह कार्यक्रम सामाजिक है, और जिस दिन कोई राजनीति की बात होगी तो राजनीति की तो करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे, उसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन हमारा केवल उद्देश्य इस वक्त गैर राजनीतिक रूप से हमारे समाज को एकजुट करना, संगठित करना और सामाजिक भाईचारे को बढ़ाना हमारा काम है, और हम इस काम के अंदर निरंतर लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। जी, तो 19 मार्च का जो कार्यक्रम है वो एक बार आप पूरी उसकी रूपरेखा बता दीजिए कि कहाँ, कौन से स्थान पर और कहाँ होने वाला है। देखिए, 19 मार्च का कार्यक्रम है वो ओपन एंट्री रहेगी, किसी भी तरीके की पास वगैरह की या कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं। जिस भी जाट के घर में जिस बेटे ने जन्म लिया है, जिस बहन ने जन्म लिया है, माता ने जन्म लिया है, ताऊ ने लिया, चाचा ने, कोई भी व्यक्ति, समाज का व्यक्ति जो चिंता रखता है समाज की, वो उसमें आ सकता है। सुबह 9 बजे कार्यक्रम को शुरू करेंगे, जलपान की व्यवस्था रहेगी। हर दिन 24 घंटे परिवार के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी पार्टी के लिए झंडे उठा के काम कर सकते हैं, तो एक दिन कौम का झंडा भी उठाना चाहिए। उस झंडे को मजबूत करने के लिए 19 मार्च को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 पंचकुला के अंदर समाज के सब लोग सादर आमंत्रित हैं। जी, थैंक यू बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस भाई। मुझे तो आज अच्छा लगा कि आज आप फ्रंट फुट के ऊपर हैं, आप कम उम्र के हैं, आपका भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, इसके लिए भी हम लोग आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। रामअवतार पलसानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू प्रिंस भाई। हम तो यही शुभकामना और बधाई देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नए आयाम स्थापित करें, और जिस जर्नलिज्म और मीडिया के अंदर हमारी कौम का वैक्यूम है, आपने इस बड़ी कम उम्र के अंदर इस माइक को उठा लिया, इसके साथ में आपने कलम को पकड़ रखा। आप तमाम 36 कोमर बरादरियों का नेतृत्व करते हुए इस जर्नलिज्म में वो मुकाम स्थापित करें जो देश और दुनिया के जो पत्रकार सोचते हैं कि हमें इस जगह जाना है। ये हमारी और हमारी कौम की तरफ से और इस तमाम सरदारी की तरफ से आपको बधाई और शुभकामनाएं। आप जिंदगी के नया आयाम स्थापित करते अपने उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करें। धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ रामअवतार पलसानिया जी, पीएस कलवानिया जी मौजूद थे। इसके अलावा जो इनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं वो लोग भी हमारे साथ मौजूद थे, जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संघ से जुड़ के लगातार मेहनत कर रहे हैं धरातल पर। और बात करें 19 मार्च के कार्यक्रम की, तो पंचकुला सेक्टर 5 में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होना है। सभी को आमंत्रित किया है, हर जगह पहुंचे हैं, हर गांव तक पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के सदस्य। और हम भी कहना चाहेंगे, हम भी वहां मौजूद होंगे 19 मार्च को। आप भी जरूर पहुंचे, आप भी अपने समाज के सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं आपस में। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।